तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एमसीबी और आरसीसीबी में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमसीबी एंड आरसीबी। और हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ एमसीबी एंड आरसीबी। एमसीबी क्या है और आरसीसीबी क्या है, ये भी हम लोग देखेंगे और दोनों के बीच का डिफरेंस भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों एमसीबी और आरसीसीबी का यूज़ बहुत कॉमन है इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इन दोनों का कॉमनली यूज़ किया जाता है। एमसीबी और आरसीसीबी का कम्बिनेशन का यूज़ हम लोग प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए करते हैं, मीन्स प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्शन हमें मिलती है, ओवरलोड करंट अगर ये होता है तो उसके से हमें प्रोटेक्शन मिलती है। शॉर्ट सर्किट अगर कहीं पे होता है हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में तो उससे हमें मिलता है। अर्थ फॉल्ट से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। तो इसका जो बेसिकली जो यूज़ हम लोग करते हैं एमसीबी और आरसीसीबी का कम्बिनेशन का यूज़ जो करते हैं हम लोग प्रोटेक्शन पर्पस के लिए करते हैं। हालांकि एमसीबी का डिफरेंट पर्पस होता है और आरसीसीबी का डिफरेंट पर्पस होता है यूज करने का। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमसीबी एंड आरसीसीबी। मीन्स एमसीबी और आरसीसीबी में डिफरेंस क्या है, दोनों का यूज़ क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन हम लोग देखेंगे, कॉस्ट वाइज कौन सा ज़्यादा कॉस्टली है ये सब हम लोग देखेंगे, ऑपरेशन किस तरह से होगा ये सब हम लोग देखेंगे। सो दोनों एमसीबी और आरसीसीबी के बीच का हम लोग डिफरेंस एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैं बताया कि अभी हम लोग डिफरेंस बिटवीन एमसीबी और आरसीसीबी देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट हम लोग क्या लेते हैं, फुल फॉर्म से ही लेते हैं। सो पहला पॉइंट हमारा फुल फॉर्म मीन्स एमसीबी का फुल फॉर्म और आरसीसीबी का फुल फॉर्म। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और आरसीसीबी का रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है कंस्ट्रक्शन, मीन्स एमसीबी किस तरह का बना होता है और आरसीसीबी किस तरह से बना होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो एमसीबी मीन्स मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बना होता है एमसीबी का बॉडी से। उसका बॉडी वो होता है इनकमिंग टर्मिनल, जहाँ पे हम लोग सप्लाई को इंटर करते हैं, जहाँ से सप्लाई अंदर जाएगा उसमें एमसीबी में, और दूसरा आउटगोइंग टर्मिनल जहाँ से हमारा सप्लाई लेंगे हम लोग। उसके बाद मेटालिक कॉइल, बायमेटालिक स्ट्रिप, आर्क च्यूट, कॉपर ब्रैड, ऑपरेटर हैंडल, ऑन ऑफ करने के लिए हैंडल जो होता है उस ये सब चीज़ों को मिला करके हमारा एमसीबी बना होता है। वहीं अगर आरसीसीबी का बात करें तो आरसीसीबी का मेन जो पार्ट होता है सीबीसीटी होता है। सीबीसीटी क्या है दोस्तों, कोर बैलेंस्ड करंट ट्रांसफार्मर। उसके बाद होता है लगा उसमें मैग्नेटिक रिले कॉइल। उसके बाद इनकमिंग एंड आउटगोइंग टर्मिनल, मीन्स इनकमिंग साइड और आउटगोइंग टर्मिनल दोनों लगा होता है। और ट्रिपिंग मैकेनिज्म, जब लीकेज करंट कहीं से फ्लो होगा तो हमारा आरसीसीबी ट्रिप होना चाहिए, चाहे वो शॉर्ट सर्किट हो या अर्थ फॉल्ट अगर होता है तो हमारा आरसीसीबी फॉल्ट क्रिएट करना चाहिए और हमारा सप्लाई बंद हो जाए, इस तरह से उसमें ट्रिपिंग मैकेनिज्म लगा होता है। तो दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट है ओवरलोड प्रोटेक्शन। सो एमसीबी हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बट आरसीसीबी ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं देता है। मतलब अगर रेटेड करंट से ज़्यादा करंट अगर फ्लो होगा एमसीबी से तो एमसीबी ट्रिप होगा, बट आरसीसीबी ट्रिप नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। फिफ्थ है हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो एमसीबी हमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, बट आरसीसीबी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करवाता। मतलब अगर शॉर्ट सर्किट अगर होता है कहीं पे हमारा सर्किट में तो एमसीबी ट्रिप होगा और सप्लाई बंद कर देगा। बट अगर हम लोग एमसीबी अगर यूज़ ना करें और सिर्फ आरसीसीबी यूज़ करें तो अगर कहीं पे सर्किट में शॉर्ट सर्किट भी होगा तो भी हमारा आरसीसीबी ऑपरेट नहीं होगा, मीन्स आरसीसीबी ट्रिप नहीं होगा और सप्लाई कंटिन्यू रहेगा, जिसके चलते हमारा इक्विपमेंट जो भी कनेक्टेड होगा वो डैमेज हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक के हम लोग देखें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन हमें एमसीसीबी प्रोवाइड करवाती है, मीन्स एमसीसीबी हमें ट्रिप होगा हमारा, बट
अगर अर्थ फॉल्ट आता है, मीन्स अगर कहीं पे अर्थ से अगर कनेक्ट हो जाता है हमारा फेज, तो उस समय हमारा एमसीबी ट्रिप नहीं होगा। मीन्स क्या कि अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन एमसीबी प्रोवाइड नहीं करवाता है हमें, आरसीसीबी अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। सो अगर अर्थ फॉल्ट अगर होता है सर्किट में तो एमसीबी ट्रिप नहीं होगा, आरसीसीबी ट्रिप होगा, जिसके चलते अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात किया था कि एमसीबी और आरसीसीबी दोनों का यूज़ किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। ज़्यादातर अगर आप हॉर्स वायरिंग अगर देखेंगे तो वहाँ पे एमसीबी और आरसीसीबी दोनों का यूज़ किया जाता है। दोनों का यूज़ करने के पीछे क्या रीज़न होता है दोस्तों? तो एमसीबी जो है हमें प्रोटेक्शन देता है ओवरलोड से और शॉर्ट सर्किट से, लेकिन अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन हमें आरसीसीबी देता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एमसीबी और आरसीसीबी दोनों का यूज करते हैं। पॉइंट है हमारा दोस्तों कॉस्ट। सो एमसीबी का कॉस्ट कम होता है और आरसीसीबी का कॉस्ट ज़्यादा होता है। दोस्तों हम लोग बात करेंगे अब वर्किंग प्रिंसिपल पे। तो वर्किंग प्रिंसिपल अगर एमसीबी का हम लोग देखें तो एमसीबी जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन। मीन्स जब करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो कंडक्टर जो है लगा हुआ वो ज़्यादा हीट होगा, और कंडक्टर ज़्यादा हीट होगा तो उससे बायमेटालिक स्ट्रिप कनेक्टेड होता है, तो बायमेटालिक स्ट्रिप बेंड हो जाएगा, और बायमेटालिक स्ट्रिप जैसे ही बेंड होगा वो ट्रिपिंग जो मैकेनिज्म है उसे ऑपरेट कर देगा और हमारा एमसीबी जो है वो तुरंत ट्रिप हो जाएगा और इस तरह से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। आरसीसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है दोस्तों? उसका हम लोग जैसे देखे थे कि आरसीसीबी का कंस्ट्रक्शन में एक आरसीसीबी का मेन जो पार्ट था वो सीबीसीटी था, कोर बैलेंस्ड करंट ट्रांसफार्मर। तो उसमें क्या होगा, जैसे ही कोई भी फेज अगर अर्थ होगा तो क्या होगा, एक फेज में ज़्यादा करंट फ्लो होगा, बाकी फेज में कम फ्लो होगा। तो उस समय क्या होगा, जो सीबीसीटी जो लगा रहेगा वो तुरंत सेंस करेगा, करंट अनबैलेंस सेंस करेगा और तुरंत आरसीसीबी को ट्रिप करेगा और ट्रिपिंग मैकेनिज्म को ऑपरेट कर देगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा रेटिंग। मीन्स एमसीबी का अगर हम लोग बात करें तो एमसीबी अप टू 80 एम्पियर तक के हमें मार्केट में डिफरेंट कंपनी का मिल जाएगा, एलएनटी का मिल जाएगा, स्नाइडर का मिल जाएगा, सीएनडीएस का मिल जाएगा। सो डिफरेंट कंपनी का अप टू 80 एम्पियर तक के आपको एमसीबी मिल जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें आरसीसीबी का तो आरसीसीबी अप टू 63 एम्पियर तक के मिलेगा। उसमें आरसीसीबी का एक नोमेनक्लेचर या स्पेसिफिकेशन हम लोग बोल सकते हैं, उसमें अर्थ लीकेज करंट भी लिखा होता है। सो अर्थ लीकेज करंट 30 मिली एम्पियर से लेकर के 300 मिली एम्पियर तक के मिलेगा। तो दोस्तों आरसीसीबी का रेटिंग जब आपने देखा कि 63 एम्पियर और अर्थ लीकेज करंट जो है 30 मिली एम्पियर से लेकर के 300 मिली एम्पियर तक के दिया हुआ है, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि अर्थ लीकेज करंट क्या है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अर्थ लीकेज करंट क्या है। जैसे कि एक मान लेते हैं कि हम लोग एक आरसीसीबी लेते हैं जिसका रेटिंग 32 एम्पियर और 30 मिली एम्पियर अर्थ लीकेज करंट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर और कहीं पे हमारा फॉल्ट हुआ, अर्थ लीकेज हो रहा है और 30 मिली एम्पियर से अगर कम करंट तक के अगर फ्लो होगा अर्थ से तो भी हमारा आरसीसीबी ट्रिप नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा ट्रिप होगा अर्थ में उसी समय हमारा आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेंसिटिविटी। सो एमसीबी जो है लेस सेंसिटिव होता है, आरसीसीबी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जैसा कि हम लोग देखें इससे पहले वाले में रेटिंग वाले पॉइंट में हम लोग देखें कि अगर 30 मिली एम्पियर भी अगर अर्थ लीकेज करंट अगर फ्लो होगा तो हमारा आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा, लेकिन वहीं पे अगर एमसीबी का बात करें तो उतना ये 30 मिली एम्पियर पे ये ट्रिप नहीं होता है। सो एमसीबी जो है लेस सेंसिटिव है किससे, आरसीसीबी से। तो दोस्तों हमारा 10th पॉइंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉक। तो एमसीबी हमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉक प्रोवाइड नहीं करता है। मतलब अगर शॉक किसी को लगता है, इलेक्ट्रिकल शॉक किसी व्यक्ति को लगे या किसी एनिमल को अगर लगता है तो उस समय एमसीबी ट्रिप नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग आरसीसीबी का बात करें तो आरसीसीबी मेनली यूज़ किया जाता है इसी पर्पस के लिए, मीन्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है शॉक के समय पे। सो जैसा कि हम लोग बात किए थे कि
आरसीसीबी का जो रेटिंग है वो 30 मिली एम्पियर से लेकर के 300 मिली एम्पियर तक के पाया जाता है। यहाँ पे 30 मिली एम्पियर या फिर 300 मिली एम्पियर जो है ये हमें दिखाता है, जैसा कि मैं बोला था कि 30 मिली एम्पियर क्या है दोस्तों, अगर अर्थ में लीकेज करंट अगर 30 मिली एम्पियर होगा तो हमारा आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। मतलब फेज और न्यूट्रल के बीच का जो करंट फ्लो का डिफरेंस जो है अगर 30 मिली एम्पियर भी होगा तो भी हमारा आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों नंबर ऑफ पोल्स। एमसीबी हमें सिंगल पोल में भी अवेलेबल है मार्केट में, 2 पोल में भी मिल जाएगा, 3 पोल में भी मिल जाएगा, 4 पोल में भी मिल जाएगा। बट आरसीसीबी सिंगल पोल में अवेलेबल नहीं होता है। सिंगल पोल में अवेलेबल क्यों नहीं होता दोस्तों? क्योंकि अगर सिंगल पोल में अगर अवेलेबल होगा तो फिर न्यूट्रल करंट ये मेजर कैसे करेगा, तो ये ऑपरेट ही नहीं हो पाएगा। जिसके चलते आरसीसीबी सिंगल पोल में अवेलेबल नहीं है। ये हमें 2 पोल में मिलता है, 3 पोल में मिलेगा और 4 पोल में मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब यूज़। एमसीबी का यूज़ आपको होम वायरिंग के लिए भी मिल जाएगा, मीन्स डोमेस्टिक यूज़ में भी मिलेगा, कॉमर्शियल यूज़ में भी मिलेगा और इंडस्ट्रियल यूज़ में भी मिलेगा। बट अगर हम लोग आरसीसीबी का बात करें तो आरसीसीबी का मेनली जो यूज़ किया जाता है वो होम वायरिंग में किया जाता है, कि इंडस्ट्रियल पर्पस में बहुत कम या फिर कॉमर्शियल पर्पस में बहुत कम इनका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टर्मिनल कनेक्शन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एमसीबी या आरसीसीबी में इनकमिंग टर्मिनल होता है और आउटगोइंग टर्मिनल होता है। तो एक टर्मिनल नीचे होता है और एक टर्मिनल ऊपर में होता है। मीन्स उसे हम लोग अगर जनरल में बोले तो बॉटम टर्मिनल और टॉप टर्मिनल हम लोग उसे बोल सकते हैं। तो एमसीबी का बॉटम टर्मिनल को हम लोग कंसिडर करते हैं आज इनकमिंग टर्मिनल और टॉप टर्मिनल को हम लोग कंसिडर करते हैं एज आउटगोइंग टर्मिनल। लेकिन अगर हम लोग बात करें आरसीसीबी में दोस्तों, तो आरसीसीबी में जस्ट अपोजिट हम लोग करते हैं कंसिडर। टॉप टर्मिनल को हम लोग कंसिडर करते हैं इनकमिंग टर्मिनल और आउटगोइंग टर्मिनल को हम लोग मीन्स बॉटम टर्मिनल को हम लोग कंसिडर करते हैं आउटगोइंग टर्मिनल। तो हमारा लास्ट पॉइंट और 14th पॉइंट है हमारा टेस्ट ऑपरेशन। तो एमसीबी का हम लोग ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, टेस्ट ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें आरसीसीबी का, तो आरसीसीबी का हम लोग टेस्ट ऑपरेशन कर सकते हैं वर्किंग कंडीशन में। जस्ट हमें टेस्ट स्विच को ऑपरेट करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।